हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम ऐसी दो बेस्ट ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प कर सकती है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। तो चलिए हम पहली ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको हेल्प करेगी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। पहली ऐप का नाम है जीरोधा कंपनी की काइट ऐप। ये सबसे बेस्ट ऐप है और डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको हेल्प करेगी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने। अगर जो आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे जीरोधा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है 200 रुपये का, और आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक एएमसी चार्जेस होता है जिसको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बोला जाता है, वो जीरोधा 300 रुपीज़ लेता है प्लस जीएसटी 18%। अगर जो आप जीरोधा में शेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जैसे आज आपने लिया और आज ना बेच के कल परसों या जब भी आपको मन करे तभी आप बोलते हैं, तो उसको डिलीवरी बोला जाता है। तो डिलीवरी जो चार्जेस है जीरोधा में बिल्कुल फ्री है, 0 रुपीज़ चार्ज करता है जीरोधा। और अगर जो आप जीरोधा में इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका जीरोधा मैक्सिमम 20 रुपीज़ लेता है और 0.03% लेता है। जो भी लोअर अमाउंट आता है उतना जीरोधा चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपने 50,000 का माल खरीदा और 0.03% 20 रुपये से ज़्यादा आया, सपोज 30 या 40 रुपीज़ आया, तो आपको मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रोकरेज जो इंट्राडे के लिए है वो 20 रुपीज़। और अगर जो आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो एक लॉट का जीरोधा 20 रुपये चार्ज करता है। तो चलिए आगे की वीडियो में हम जरा काइट ऐप के बारे में जरा डिस्कस कर लें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बॉटम पे पहला फीचर दिया हुआ है वॉच लिस्ट, सेकेंड दिया हुआ है ऑर्डर, थर्ड है पोर्टफोलियो, फोर्थ है ऐप्स जो इतना यूजफुल नहीं है, और लास्ट जो है प्रोफाइल और अकाउंट का ऑप्शन दिया हो। तो हम वन बाय वन सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला ऑप्शन है वॉच लिस्ट। तो इस वॉच लिस्ट में जीरोधा आपको मैक्सिमम 7 वॉच लिस्ट प्रोवाइड करता है और हर एक वॉच लिस्ट में आप मैक्सिमम 50 शेयर को ऐड कर सकते हैं। आपने एक बार वॉच लिस्ट में आपका मनपसंदीदा शेयर्स ऐड कर लिया, उसके बाद अगर जो आपको शेयर्स को बाय करना है तो शेयर्स को क्लिक करके आप अंदर जाएंगे तो यूज़र इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल हमने रिलायंस सेलेक्ट किया तो फिर आपका मनपसंदीदा आप क्वांटिटी डालिए और प्राइस आपको जो प्राइस में बाय करना है तो वो लिमिट काउंट होगा। और अगर जो हम नीचे देखते हैं टाइप में, तो मार्केट मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर बाय हो जाए। तो आपको जैसे भी जो चाहिए वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और नीचे जो स्वाइप टू बाय का बटन आ रहा है वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर जीरोधा के ऐप में प्लेस हो जाएगा। अगर जो ऑलरेडी आपके पास कोई शेयर पड़ा है और उसको अगर जो आपको बेचना है तो सेल का स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, तो आप आपका जो भी होल्डिंग का क्वांटिटी होगा वो आप पुट करिए, देन प्राइस आपको जो चाहिए वो लिमिट ऑर्डर पे लगाइए या मार्केट पे लगाइए और नीचे स्वाइप टू सेल का बटन प्रेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्क्रीन आता है ऑर्डर डिटेल का। जो भी आप बाय और सेल का ऑर्डर करते हैं तो अगर जो ट्रिगर नहीं होता है वो प्राइस पे तो पेंडिंग में चला जाता है, और अगर जो प्राइस ट्रिगर कर जाता है तो वो एग्जीक्यूट में जाता है और एग्जीक्यूटेड टैब में आपको दिखाई देगा। और थर्ड ऑप्शन है जीटीटी। तो हमने जो है बाय और सेल के ऑर्डर लगाए उसकी वैलिडिटी खाली 1 डे के लिए थे। अगर जो प्राइस पे ट्रिगर नहीं होता तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। बट अगर जो इसका सोल्यूशन जीरोधा ने निकाला है एज अ जीटीटी के द्वारा, तो क्या होता है कि अगर जो कोई आपने बाय और सेल का ऑर्डर लगाया तो वो सेम डे पे एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहता है। 1 साल में कभी भी वो ऑर्डर आपने लगाया वो प्राइस ट्रिगर होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक फीचर जीरोधा ने दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है पोर्टफोलियो। जो भी आपने शेयर बाय किए तो आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में दिख जाएंगे। वहाँ पे आपको इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, करंट अमाउंट आपका कितना, और नीचे स्क्रिप्ट वाइज डिटेल कितनी क्वांटिटी आपने बाय की, आपका एवरेज प्राइस क्या, और पूरा डिटेल्ड पोर्टफोलियो डिटेल आपको जीरोधा प्रोवाइड करता है। और लास्ट ऑप्शन आता है अकाउंट डिटेल। वहाँ पे आपका जो क्लाइंट कोड प्रोवाइड किया गया है वो आपको दिखेगा। फंड डिटेल, आपको क्या फंड ऐड करना है, विड्रॉ करना है, सब डिटेल वहाँ पे दिखेगी। प्रोफाइल में आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, सब आपको बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखेगी। और सेटिंग में आपको जो भी ऐप की सेटिंग करनी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। और सपोर्ट में आपको टिकट रेस करना होगा, अगर जो आपको कोई दिक्कत आ रही हो ऐप में या कोई ऑर्डर में, तो आप यहाँ पे जाकर टिकट रेस कर सकते हैं। तो आइए हम आप दूसरी ऐप पे जाते हैं जो आपको हेल्प करेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप एक ग्रो के द्वारा कर सकते हैं। ग्रो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल डिस्कस करते हैं चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे ग्रो कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। अकाउंट ओपन करने का 0 चार्ज है और ट्रांजैक्शन चार्ज भी जैसा
जैसा कि कमीशन चार्ज बोला जाता है वो भी यहाँ पे ज़ीरो है। अगर जो आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिडीम करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा फैसिलिटी है, ये म्यूचुअल फंड आपको डायरेक्ट प्लान फैसिलिटी देता है। तो मैं हमेशा हर एक इन्वेस्टर को रेकमेंड करता हूँ, हमेशा डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट कीजिए, रेगुलर प्लान मत कीजिए, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से 1.25% ज़्यादा होता है। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ग्रो का, जहाँ आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड फैसिलिटी होता है बिना कोई कमीशन और चार्जेस के। तो आइए हम देखते हैं यूज़र इंटरफेस कैसा है ग्रो ऐप का। ये भी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन दिया है म्यूचुअल फंड का ग्रो के ऐप पे, तो वहाँ पे आप जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर जो आपको खुद का म्यूचुअल फंड पसंदीदा इन्वेस्ट करना है तो आप ऊपर सर्च का ऑप्शन दिया, वहाँ पे भी कर सकते हैं, और ऑल म्यूचुअल फंड ऑप्शन दिया, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। तो आपने एक बार आपका म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे SBI ब्लू चिप का एग्जांपल लिया है, तो ऐसा स्क्रीन दिखेगा। नीचे आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, वन टाइम मतलब लमसम, और स्टार्ट SIP मतलब SIP के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको मन पसंदीदा ऑप्शन द्वारा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया तो म्यूचुअल फंड की डिटेल, इन्वेस्टमेंट डिटेल आपको कैसे दिखेगी, ये स्क्रीन दिख रही है आपको। इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट अमाउंट और टोटल रिटर्न कितना, और नीचे आपको एक म्यूचुअल फंड की प्राइस वगैरह, एवरेज रिटर्न वगैरह सब आपको इन डिटेल दिख रहा है। और ऊपर SIP आपकी जो कंटिन्यू है तो ऊपर SIP कितनी है वो भी आपको दिखा है। तो इन डिटेल आपको बाइफर्गेशन सब मिल जाता है। और अगर जो आपके पास ऑलरेडी क्यों म्यूचुअल फंड है आप और आपको बेचना है, अगर जो अच्छा प्रॉफिट आता है, तो नीचे रिडीम का बटन है, वहाँ पे रिडीम बटन प्लेस करके आप म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जो आप चैनल पे नए हैं।